दिल्ली में आपका स्वागत है। यहाँ लोग सुबह उठ के योगा नहीं बल्कि AQI चेक करते हैं। और अगर आपको फ्री में स्मोकिंग एक्सपीरियंस करना है तो चले आना सुपर पावर इंडिया के दिल्ली शहर में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन आते आते एक सवाल जरूर लेके आना, ये जो सुपर पावर का टैग है, क्या हम सच में सुपर पावर बन रहे हैं या बस पॉल्यूटेड पावर? सफेद कपड़ा ओ नमस्कार भारतवासियों, वेलकम टू द शो विद सम मिर्च मसाला और थोड़ी बातें। चलो सबसे पहले समझते हैं दिल्ली का हवा इतना बेगैरत क्यों है। सबसे पहला बात तो है जियोग्राफिकल और साइंस का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है, मतलब हवा जो है वो इजीली सर्कुलेट नहीं हो पाती। मतलब ये कंप्लीटली लैंड से घिरा हुआ है, मेनली हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। और इसी वजह से दिल्ली में वेदर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होता है। गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में भी बहुत ठंडी। जैसे विंटर में टेम्परेचर इन्वर्शन होता है। साइंटिफिकली विंटर के टाइम ठंडा हवा नीचे आ जाता है और गर्म हवा ऊपर चला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर जाता है वो अपने साथ पोल्यूशन को भी लेके चला जाता है, लेकिन इधर टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से पोल्यूशन नीचे ही फंस जाता है। फिर आता है पंजाब और हरियाणा के जो स्टबल बर्निंग होते हैं वो स्मोक को दिल्ली तक लेके चले आते हैं। और ऊपर से आते हैं कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकल, इंडस्ट्री, एक परफेक्ट पोल्यूशन कॉकटेल जो आपके लिवर को नहीं आपके लंग्स को डैमेज कर रहा होता है। सिंपली कहने से दिल्ली एक ऐसा जगह बन चुका है जहां पॉल्यूशन भर रहा है लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल लाखों लोग रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार बनते हैं। बच्चों का लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। एस्मा, हार्ट डिजीज, इवन कैंसर का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। और सबसे शॉकिंग पार्ट पता है क्या है? दिल्ली में रहना मतलब अब हर रोज 50 से 20 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन इनहेल कर रहे हो। मतलब बिना स्मोक किए भाई आप स्मोकर बन चुके हो। इंडिया में इतना अट्रैक्शन है टूरिस्ट लोगों के लिए, जैसे कि ताजमहल, हिमालयस, फूड, कल्चर, फिर भी फॉरेनर्स लोग बाली और थाईलैंड को ही चूज करते हैं एज ए डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि बात सिंपल है, क्लियर एनवायरनमेंट, बेटर एक्सपीरियंस। कौन आना चाहेगा ऐसे स्टेट में, ऐसे कंट्री में जहां हर तरफ पॉल्यूशन और कचरा हो? अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सुनोगे। चाइना का बीजिंग भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। 2013 में बीजिंग का AQI इतना खराब था कि उसको एयरपोकैलिप्स नाम दे दिया गया था। लेकिन सिर्फ 5 सालों में उन्होंने पॉल्यूशन ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया। बीजिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। उनका AQI 700 से उतर के 33-35 तक आ गया। इंडस्ट्रीज को सिटी के 200-300 किलोमीटर बाहर शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो बीजिंग को इफेक्ट न कर पाए। उन्होंने स्ट्रिक्ट एमिशन लॉ इंप्लीमेंट किए हर फैक्ट्रीज, हर जगह, हर मॉल, हर रास्ते में, ताकि उनका AQI कंट्रोल में रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सुपर एफिशिएंट बनाया और सब्सिडीज दिया EV कार्स के ऊपर। और ऐसा पॉलिसीज बनाया कि रूल तोड़ने पर हेवी फाइन्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, नो एक्सक्यूज। हर एक एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी एक सरकारी एजेंट को दे दिया जाता था और उसको बोला गया अगर कोई रूल ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर हेवी फाइन करने के लिए। लेकिन आप बोलोगे इंडियन गवर्नमेंट तो सेम एक्शन ले रही है। पहले आप इन दोनों बातों का अंतर समझिए। इफोर्ट हो रहा है और इफेक्टिव इंप्लीमेंट हो रहा है। कुछ समझे? इंडिया में पॉलिसीज का प्रॉब्लम अक्सर प्लानिंग नहीं होता है बल्कि एग्जीक्यूशन और एनफोर्समेंट होता है। ये इंडिया है भाई, लोग लूप होल्स बना के निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। अगर इधर बात करें स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की, AI बेस्ड ट्रैफिक कैमरा से ऑटोमेटिक चालान सिस्टम और रूल ब्रेक करने से हेवी पेनल्टी और लाइसेंस पॉइंट डिडक्शन। रूल्स तभी काम करेंगे जब उसको तोड़ना महंगा पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो करना पड़ेगा सरप्राइज इंस्पेक्शन और साइट पर रियल टाइम डस्ट सेंसर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वायोलेशन हुआ इमीडिएट साइट सीलिंग और हेवी पेनल्टीज देना पड़ेगा। एंटी स्मोक गन सिर्फ VIP एरिया में मीडिया कवरेज के लिए नहीं बल्कि रियल टाइम जगह पे भी लगाओ जहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा भेज सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट बिल्डिंग्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया, मॉल हो गया, ऐसे जगह पे लगाओ। अब वापस आते हैं उसी सवाल पे जो पहले हम लोगों ने किया था, क्या इंडिया एक सच में सुपर पावर है या पॉल्यूटेड पावर? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो सच बात यह है कि अगर हम लोग अपनी हवा को साफ नहीं रख सकते, फूड में एडल्ट्रेशन कम नहीं कर सकते और अपनी बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो सिर्फ GDP बढ़ा के कोई देश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। सुपर पावर वो होते हैं जो अपने लोगों को सेफ, हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट दे सके।
अब टाइम आ गया है ब्लेम गेम बंद करके रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और रियल चेंज करके दिखाना। अगर चाइना 5 साल में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं तो हम इंडियन क्यों नहीं कर सकते? इट्स टाइम टू प्रूव द वर्ल्ड कि हम लोग सिर्फ पॉलिसी दिखाने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये वीडियो इतना फैलाओ, इतना शेयर करो कि ये गवर्नमेंट तक जाए और उनको सुनाई दे कि इंडियंस हम लोग क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो इतना फैलाओ, हर रोज आप 15 से 20 सिगरेट बराबर